अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपके पास लाया हूँ, जिसकी हेडिंग है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो पहले हम मोल पे स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का 11 लेक्चर है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो मोल लफ्ज़ जो है इसकी माना क्या है? मोल लफ्ज़ की जो माना है, इसकी वर्ड्स में, थ्योरी में कोई स्पेसिफिक माना नहीं। जैसे लीटर की माना क्या है? पैमाश है, नाप है। मीटर की माना क्या है? किलोग्राम की माना क्या है? ग्राम की माना क्या है? इसी तरीके से मोल भी एक किस्म की पैमाइश है, एक किस्म की मेजरमेंट है, एक किस्म की क्वांटिटी है। तो मोल की पहली डेफिनेशन मेरी, मोल इज एन अमाउंट और मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मोल माना कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट को हम एक मोल पढ़ेंगे। वो अमाउंट कौन सा होगा, कितना होगा? वो अमाउंट होगा किसी भी चीज का जितना भी एटॉमिक मास होगा, अगर उसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो वो 1 मोल के बराबर होगा। या किसी भी चीज का अगर एक मॉलिक्यूलर मास है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास का, एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? AMU। अब हम AMU को हटा के इन वैल्यूज को ग्राम में शो कर रहे हैं। सो एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर वो वैल्यू हम उस सब्सटेंस की ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो वैल्यू भी 1 मोल कहलाएगी। अगर फार्मूला मास किसी आयोनिक कंपाउंड का वो हम ग्राम में शो करें तो वो क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। यानी किसी भी चीज की इतनी क्वांटिटी, इतना अमाउंट जो या तो एक एटॉमिक मास के बराबर हो, या वो अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो वो फार्मूला के मास के बराबर हो, तो उसको हम 1 मोल पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी कन्वर्जन मैं आपके आगे दे रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे। तो इस मोल के टॉपिक को, मोल की वैल्यू को शॉर्ट टर्म में हम डिनोट करते हैं किस यूनिट से? सिंपली MOL से या ग्राम पर मोल से। और किस चीज़ में कितने ग्राम्स के कितने मोल हैं, मोल को जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतनी सिंपल हिंट बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि मोल के लिए कभी भी आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। आप बगैर कैलकुलेटर के बता सकते हैं इतने ग्राम में इतने मोल हैं, इतने मोल्स में इतने ग्राम्स हैं। लेकिन फिर भी जो फार्मूला है मोल को कैलकुलेट करने का, उस फार्मूला को हम ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉशिंग मशीन, W फॉर वॉशिंग, M फॉर मशीन। या यूं समझे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल हमेशा बराबर होगा जितने भी आपके पास ग्राम से, उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस या एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस से डिवाइड करें, आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मेनी मोल्स? भाई कार्बन का मास क्या मॉलिक्यूलर मास होगा? नहीं ना, एलिमेंट है, एटम है, एटॉमिक मास होगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ही तो है। अगर 12 ग्राम हम कार्बन लेंगे, यानी वो एक एटॉमिक मास है। जब एक एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास माना 1 मोल। अगर हम 24 ग्राम कार्बन के लेंगे तो क्या कार्बन का एटॉमिक मास 24 ग्राम है? नहीं, 12 ग्राम है। तो 24 और 12 के बीच में रिलेशनशिप क्या है? यानी 12 का डबल है ना। कार्बन के एक एटम में जो मास होता है वो 12 ग्राम, 24 ग्राम माना डबल एटॉमिक मास। तो इसमें मोल कितने होंगे? 2 मोल्स होंगे। इसी तरीके से 36 ग्राम कार्बन, भाई एक कार्बन में 12 ग्राम, 2 कार्बन में 24 ग्राम और 3 कार्बन में कितने होंगे? 36 ग्राम। यानी 3 एटॉमिक मासेस हैं, एक एटॉमिक मास 1 मोल। तो ये 3 एटॉमिक मास के बराबर हैं, यानी इसके मोल क्या होंगे? 3 मोल। कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे। वैसे अगर कैलकुलेशन करना चाहें
तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, वॉशिंग मशीन, आपको मैंने कितना वेट गिवन दिया 12, और स्टैंडर्ड मास कार्बन का क्या है 12। सो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, मोल कितने मिलेंगे 1 मोल, सेम आंसर मिला। 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल है, लॉजिकली हमने बताया कि भाई 12 ग्राम 1 मोल, 24 ग्राम 2 मोल। अगर फार्मूले से सॉल्व करें तो गिवन वेट मैंने कितना दिया 24, स्टैंडर्ड वेट कितना एटॉमिक मास 12, 24 को 12 से डिवाइड करें वॉशिंग मशीन वेट को मास से, आंसर क्या मिलेगा 2 मोल। 36 ग्राम कार्बन में कितने मोल है भाई, गिवन वेट मैंने कितना दिया 36, और एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12, 36 को 12 से डिवाइड करें, आंसर क्या मिलेगा 3 मोल। वैसे भी अगर हम जहन में, अगर हम फिंगर्स पे करें 12 ग्राम 1 मोल, 12 ग्राम दूसरा मोल, 12 ग्राम तीसरा मोल, यानी 36 ग्राम में 3 मोल। आसान है। 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल है भाई, देखें 6 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, 6 ये हाफ है, हाफ एटॉमिक मास माना हाफ मोल। कैलकुलेट करना चाहें वेट अपान स्टैंडर्ड मास, वेट कितना है 6, मास कितना है 12, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हाफ मिलेगा आंसर। 3 ग्राम कार्बन, थोड़ा सा अपना हिसाब किताब कंटिन्यू करें, 12 ग्राम माना 1 एटॉमिक मास, 3 क्या है 12 का हाफ करें 6 ग्राम, 6 का हाफ करें 3 ग्राम, यानी चौथा हिस्सा है, तो इसमें मोल कितने होंगे, चौथे मोल ही होंगे। अगर सॉल्व करना चाहें वेट अपान स्टैंडर्ड मास 3/12 क्वार्टर मोल। तो बेटा मोल जो है किसी भी चीज़ का जितना भी एटॉमिक मास होगा वो मोल को शो करेगा। 1 एटॉमिक मास माना 1 मोल, अगर एटॉमिक मास डबल होगा तो डबल मोल, अगर एटॉमिक मास चौथा होगा तो चौथा मोल कहलाएगा। सॉल्व करना चाहेंगे तो गिवन वेट अपान उसका जो स्टैंडर्ड वेट होगा, एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा, उससे डिवाइड करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स पे हम चलते हैं। 18 ग्राम वाटर, अब वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल है। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये 18 ग्राम ही होगा। जब H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है तो इसमें मोल कितने होंगे, इसमें 1 ही मोल होगा। अगर सॉल्व करना चाहें नंबर ऑफ मोल इज इक्वल वॉशिंग मशीन माना गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट कितना मिला, मैंने कितना दिया गिवन 18, स्टैंडर्ड मास कितना है 18, आंसर क्या मिलेगा 1 मोल। 9 ग्राम वाटर, कॉमन सेंस की बात है, 18 ग्राम में जब 1 मोल है तो 9 उसका हाफ है, उसमें मोल कितने होंगे हाफ। कैलकुलेशन पे हम क्यों जाएं, और कैलकुलेशन करेंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर मास 9 को 18 से डिवाइड करेंगे, हाफ आंसर मिलेगा। 36 ग्राम वाटर, अब देखें ये 36 ग्राम वाटर यानी ये 18 का डबल है, डबल मॉलिक्यूलर मास है तो मोल कितने होंगे, मोल भी डबल होंगे। अगर सॉल्व करेंगे गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2 मोल। तो बेटा मोल बहुत ही आसान टॉपिक है, जितना भी जो एटॉमिक मास होगा उसको हम एक मोल कंसीडर करेंगे, डबल एटॉमिक मास होगा डबल मोल, 3 एटॉमिक मास होंगे 3 मोल, इस तरीके से। कुछ डिफरेंट वैल्यू हैं उसमें भी हम थोड़ा सा आगे पीछे इंटर कन्वर्ट करके उनका आंसर दे सकते हैं बगैर कैलकुलेशन के, जैसे आगे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी हमने पढ़ा 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू डैश मोल। अब आप सोचेंगे सर 1.8 ग्राम, ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करेंगे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से आप बिल्कुल कर सकते हैं। यानी गिवन वेट क्या है 1.8, मॉलिक्यूलर मास क्या है 18, तो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इससे भी आसान कन्वर्जन है, आप 1.8 को छोड़ दें, आप वाटर का स्टैंडर्ड मास लें, कितना है 18 में कितने मोल हैं 1, 18 को हम 1.8 बना सकते हैं। कैसे, अगर 18 का एक डेसिमल जो आखिर में है मैं बैक शिफ्ट करूं तो 1.8 बन जाएगा, तो 1 का डेसिमल भी हमें बैक शिफ्ट करना होगा, आंसर क्या मिलेगा 0.1 मोल। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो वैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू दिस वन, तो वेट 1.8 मॉलिक्यूलर मास 18, इट इज इक्वल टू 0.1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये
एक और एग्जांपल, 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे? अब ये तो मुश्किल वैल्यू है, 18 को, यहाँ तो हम ये टेबल पढ़ते जाएं या फिर दूसरे किसी तरीके से। मेरे पास आसान लॉजिक है, अगर टेबल आपको याद है वो पढ़े, लेकिन अगर नहीं तो वाटर का स्टैंडर्ड कितना है? 18 में कितने मोल हैं? 1। 18 का हाफ क्या है? 9 में कितने मोल होंगे? हाफ। अब 9 को मैं 90 बना सकता हूँ कैसे? ये जो 9 है इधर मैं एक 0 ऐड करूँ, इधर ये डेसिमल आगे शिफ्ट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 5 मोल। सो 90 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 मोल। वैसे अगर हम सॉल्व करना चाहें, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मास, सो वेट 90, मास 18, आंसर क्या मिलेगा? 5। तो अगर आसान सीधी टेबल है फिर तो इजी है। अगर ऐसे मिल गया 18,000 वाटर, अब 18,000 वाटर, इसमें कितने मोल हैं? तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ मेनी मोल्स आर देयर? आपने स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। 18 ग्राम में 1 मोल, अगर 18 में मैं एक 0 ऐड करूं तो 1 में भी 0 ऐड करूं। अगर 18 में मैं एक और 0 ऐड करूं तो इधर भी 0 ऐड करनी है। अगर इधर भी हम एक और 0 हम ऐड कर रहे हैं तो 18,000 हो जाएंगे, फिर इधर भी 0 ऐड करनी है, यानी कितने मोल हो गए? 1000 मोल। तो देखें, वैसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 18,000 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1000 मोल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो था कॉमनली मैंने आपको बताया, वॉशिंग मशीन। एक और फार्मूला है, वापस आ जाए, जो मैंने पहले लिखी थी, मैंने 4th पॉइंट लिखी है। जब हम नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे तो वेट अपॉन मास करेंगे। लेकिन अगर हमें मोल गिवन हो और वेट मालूम करना हो, अगर मोल हमें गिवन है और वेट मालूम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वेट मिल जाएगा। ये फार्मूला ज़हन में रखना, ऐसी कन्वर्जन भी हम करते हैं। फिलहाल तो हम मोल्स कंसीडर कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन डैश मोल्स। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास क्या है? 100 ग्राम। जब इसके हम 100 ग्राम लेंगे तो मोल कितने होंगे? 1। अब ये 500 ग्राम है, 500 ग्राम यानी 100 का 5 गुना ज़्यादा है। 500 ग्राम लेंगे तो मोल भी 5 गुना ज़्यादा होंगे, 5 मोल होंगे। और वैसे नंबर ऑफ मोल, ये फार्मूला 500 डिवाइडेड बाय 100, ये गिवन वेट था, ये मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5 मोल। अब मैंने उल्टा क्वेश्चन आपको दे दिया। अब मेरे पास है 1000 मोल ऑफ एसिड। कौन सी एसिड है? एसिटिक एसिड। उसमें ग्राम कितने होंगे? अब यानी मोल आपके पास गिवन है, 1000 मोल ऑफ एसिड में ग्राम कितने होंगे? इसका मैंने दूसरा फार्मूला अभी लास्ट पॉइंट 5वीं पॉइंट बताई स्टार्टिंग वाली, कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन हो, ठीक है, और ग्राम्स मालूम करना हो, तो फार्मूला क्या बनेगा? ये वेट ग्राम्स में बराबर होगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मास, यानी जो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने? 1000, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60। तो 60 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ग्राम्स मिल जाएंगे। तो ये आंसर बनेगा 60,000। 60,000 ग्राम्स are there in 1000 mole of acid। अगर शॉर्टकट में आप इसका आंसर देना चाहें तो सेम ट्रिक जो मैंने आपको बताई। कौन सी ट्रिक भाई? एसिटिक एसिड के 1 मोल में कितने होते हैं? 60 ग्राम। जब 1 मोल में 60 ग्राम हैं तो 10 मोल में कितने होंगे? 600। 100 मोल में कितने होंगे? 6000। 1000 मोल में कितने होंगे? एक और 0 बढ़ाओ, वही आंसर मिला। जस्ट हमें कन्वर्जन करनी है।
एक मोल में 60 ग्राम, तो एक में से हमने 3 जीरो ऐड कर दिए, तो 60 में आपने 3 जीरो ऐड करने, ये शॉर्टकट है। तो इसी तरीके से मोल्स की हम बहुत सारी कन्वर्जन कर सकते हैं। मोल्स माना एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इस तरीके से जितने भी हमें कैलकुलेशन मिलेंगी हम मोल्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें बगैर कैलकुलेटर के हम बहुत सारी कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा पार्ट है अवोगैड्रोस नंबर, मोल्स एंड अवोगैड्रोस नंबर, जो इससे रिलेटेड है। सो अवोगैड्रोस नंबर क्या है? अवोगैड्रो एक नाम है, इटालियन केमिस्ट था अवोगैड्रो। उसने एक वैल्यू दी, उसने एक नंबर दिया, अवोगैड्रोस नंबर। वो नंबर कौन सा था? वो नंबर था 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को हम अवोगैड्रो का नंबर पढ़ेंगे। मेरी पहली पॉइंट है अवोगैड्रोस नंबर की सिंपल सादी माना क्या है? माना अवोगैड्रो का नंबर। तो कितने के बराबर है वो? 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को हम अवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो नंबर है, ये वैल्यू है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस चीज़ को जाहिर करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स 3 किस्म के होते हैं। कौन से पार्टिकल्स? एटम्स के तादाद को, मॉलिक्यूल्स के तादाद को, या आयंस के तादाद को। यानी किसी भी सबस्टेंस में टोटल एटम्स का तादाद कितना है, वो तादाद ये अवोगैड्रो की वैल्यू से हम मालूम कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूलर सबस्टेंस में मॉलिक्यूल्स का तादाद कितना है, वो फिक्स है। किसी भी आयोनिक सबस्टेंस में आयंस का तादाद कितना है। तो जब भी हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के नंबर्स पढ़ें तो हमें अवोगैड्रो नंबर पढ़ना पड़ेगा। अवोगैड्रो नंबर का जो नंबर है 6.02, माय थर्ड पॉइंट अबाउट दिस लेक्चर, उसको हम अवोगैड्रोस कांस्टेंट पढ़ते हैं। और अवोगैड्रो के नंबर की शॉर्ट फॉर्म में निशानी क्या है? ये एन कैपिटल, ए कैपिटल, ये ए जो है सबस्क्रिप्ट साइड में, तो एन ए, नंबर ऑफ अवोगैड्रो। हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने मुख्तसर आपको बता दिया। अवोगैड्रो नंबर एक नंबर है, एक वैल्यू है जो पार्टिकल्स को जाहिर करेगा। 3 किस्म के पार्टिकल्स को, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, हम डिफाइन कर सकते हैं। भाई किसी भी चीज़ का जितना भी एटॉमिक मास है, जितना भी मॉलिक्यूलर मास है, जितना भी फार्मूला मास है, लाजमी है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास माना 1 मोल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल मीन्स एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर, फार्मूला मास। किसी भी चीज़ का जितना भी 1 मोल के ग्राम है, उन ग्राम में पार्टिकल्स का तादाद कितना होगा? 6.02 × 10⁻23। इन पार्टिकल्स के तादाद को हम अवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज बी इक्वल टू दिस वैल्यू। द नंबर ऑफ दिस वैल्यू, पार्टिकल जो है इसके, कॉल्ड एज अवोगैड्रो नंबर। कुछ कन्वर्जन पे, एग्जांपल्स पे हम आते हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत सारी कन्वर्जन है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम क्या है कार्बन का? एक एटॉमिक मास है, तो मोल कितने होंगे? 1 मोल। अब जब हमें मालूम है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल है, तो उस 1 मोल कार्बन में अवोगैड्रो नंबर कितने होंगे? अवोगैड्रो नंबर 1 होंगे। भाई उस 1 अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगी? ये कार्बन है, एटम्स का बना हुआ है, कितने उसमें एटम होंगे? अब 12 ग्राम कार्बन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 12 ग्राम माना 1 मोल है, 1 मोल माना 1 Na, और 1 Na की वैल्यू होगी 6.02। और 6.02 क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे, आयंस होंगे? बिल्कुल नहीं, ये एलिमेंट है। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स। सेकेंड एग्जाम्पल, 6 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 6 ग्राम हाफ एटॉमिक मास है,
इसमें हाफ मोल होंगे। जब मोल हाफ है, एटॉमिक मास हाफ है, तो Na की वैल्यू भी क्या बनेगी, हाफ बनेगी। हाफ Na में ये कार्बन एलिमेंट है, एटम्स का बना हुआ है, तो हाफ Na में एटम्स कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे। नेक्स्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम ही है, ये 1 मोल है। इस 1 मोल वाटर में Na कितने होंगे, जब मोल 1 है तो माना Na भी 1A होंगे, और उसके पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 10 पावर 23। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये वाटर के 18 ग्राम है, ये कार्बन के 12 ग्राम है, बहुत बड़ा फर्क है, इसमें एक एटम है और मास 12 ग्राम, इसमें एक हाइड्रोजन भी है, सॉरी एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 3 एटम का बना हुआ है और इसका मास 18 ग्राम है, तो दोनों में अवोगाड्रो नंबर सेम है, 6.02 एंड 6.02। ये क्यों, क्योंकि अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है। किस चीज़ के लिए कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मास हो या किसी भी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मास हो, तो उस मास के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है अवोगाड्रो नंबर, जो 6.02 इंटू 10 पावर 23 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम 9 ग्राम वाटर के लें तो क्या 9 ग्राम वाटर में 1 मोल होगा, नहीं, ये हाफ मॉलिक्यूलर मास है, हाफ मॉलिक्यूलर मास है माना हाफ मोल है, तो इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, हाफ Na के मॉलिक्यूल होंगे, उनका नंबर क्या होगा, 6.02 का हाफ होगा 3.01 इंटू 10 पावर 23। लास्ट एग्जाम्पल, अगर हम 3.01 10 पावर 23 एटम ऑफ सोडियम लें तो उसमें ग्राम कितने होंगे, भाई 6.02 एक मोल को जाहिर करेगा, ये 6.02 का हाफ है, माना सोडियम का हाफ मोल, सोडियम का हाफ मोल, 1 मोल सोडियम का मास है 23, तो हाफ मोल सोडियम का मास कितना होगा 11.5 ग्राम, और इसमें मोल कितने होंगे, ये हाफ मोल ही होगा। तो इसी तरीके से अवोगाड्रो नंबर और मोल के जो कॉन्सेप्ट है ये आपस में रिलेटेड है। एक एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर मास, एक फार्मूला मास, एक मोल के बराबर होगा, एक Na के बराबर होगा। अब जितने जितने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हाफ या क्वार्टर होते जाएंगे, तो मोल और Na भी हाफ या क्वार्टर बनते जाएंगे। इसकी कुछ और कन्वर्जन हम करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर दूंगा तो पहले कुछ बोर्ड पे लाइव इसके आपको MCQ थोड़े समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।